नमस्कार दोस्तों, बिहार में होने वाले उपचुनाव से पहले एक बार फिर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। इस उपचुनाव में जहां एक तरफ खुद आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव मैदान में होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार भी लालू के सामने प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। जहां लंबे समय बाद लालू प्रसाद यादव तारापुर और कुशेश्वर स्थान में प्रचार करते हुए आपको दिखाई देंगे। इस तारीख को लालू यादव बिहार पहुंच रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के सामने ही कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है, जिसमें कन्हैया कुमार का नाम पहले स्थान पर है। हालांकि बिहार के इन दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किस पार्टी की जीत होगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बिहार उपचुनाव जीतने के लिए तेजस्वी यादव ने एक अचूक रणनीति बना ली है। एक एक कर सभी आरजेडी नेताओं से तेजस्वी यादव ने रणनीति साझा करते हुए कहा कि बस आपको सिर्फ ये काम करना है, बाकी दोनों सीटें आरजेडी के झोली में होंगी। तो क्या तेजस्वी यादव ने रणनीति बनाई है इन दोनों सीटों पर चुनाव जीतने के लिए, आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीपावली से पहले ही किसानों को बड़ा तोहफा दे दिया है। साथ ही कोरोना से जिन परिवारों के सदस्यों की मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया है। उनके परिजनों को सरकार की तरफ से इतने हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में उस समय हाहाकार मच गया, जिस समय एक छात्र ने कहा कि मेरे सर्टिफिकेट पर मेरे फोटो की जगह किसी लड़की की फोटो लगा दी गई है, जिसे सुन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद हैरान रह गए, उस शख्स का चेहरा देखते रह गए। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को जरूर बजा लें, ताकि इसी तरह की नई नई खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जहां बिहार में इस समय चुनावी दौर चल रहा है, जिसको लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्म है, लेकिन इन सब चुनावी दौर के बीच ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों को लेकर और कोरोना से मरने वाले के परिजनों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ, सोमवार को ही मंत्रिपरिषद की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने 12 एजेंडों पर मुहर लगाई है। मंत्रिपरिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जैसे कि किसानों के साथ साथ बिहार के सरकार ने कोरोना काल में जान गंवाने वालों के लिए भी बड़ा ऐलान किया। किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है कि इस साल बाढ़ में फसलों को हुई क्षति के मुआवजे के लिए सरकार ने 550 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसे किसानों के लिए दिवाली से पहले नीतीश कुमार का तोहफा कहा जा रहा है। वहीं इसके साथ साथ कोरोना से मरने वालों के परिजनों को राहत पहुंचाने के लिए भी मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। अब कोरोना से मरने वालों के परिजनों को नीतीश सरकार 50-50 हजार रुपए देगी। इसके भुगतान के लिए सरकार ने ऑलरेडी 50 करोड़ की राशि आवंटन कर दी है। बहरहाल बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर बिहार का माहौल काफी गर्म चल रहा है। अब लंबे समय बाद लालू प्रसाद यादव खुद तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे। जी हाँ, बिहार में उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं। जहां कांग्रेस कन्हैया कुमार के साथ फौज मैदान में उतार रही है, तो वहीं खुद लालू प्रसाद यादव इन दोनों सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए खुद मैदान में उतर चुके हैं। बता दें कि लालू यादव 20 अक्टूबर को पटना पहुंच जाएंगे। उसके साथ ही अब जो खबर सामने आई है कि 25 व 27 अक्टूबर को बिहार विधानसभा उपचुनाव की कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीटों के लिए वो प्रचार करने पहुंचेंगे। क्रमशः 25 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान पर प्रचार करेंगे एवं 27 अक्टूबर को तारापुर विधानसभा सीट पर आरजेडी के प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभाएं करेंगे। इस उपचुनाव में सबसे दिलचस्प बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस बार आमने सामने होंगे। अब इस उपचुनाव में दोनों दिग्गज नेताओं की एंट्री से चुनाव में नया रंग घुलने वाला है। हालांकि इस उपचुनाव को जीतने के लिए बिहार प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ी रणनीति बना ली है। अब इसे अचूक रणनीति भी कहा जा रहा है। अचूक रणनीति बनाते हुए पार्टी नेताओं से कहा कि आप सिर्फ यह काम करिए। जी हाँ, बिहार उपचुनाव एनडीए आरजेडी
बनाम कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। सभी दल जीत के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक किए हुए हैं। जहां एनडीए एकजुट होकर दोनों सीटों पर फिर से कब्जा करने के फिराक में पड़ी है, तो वहीं कांग्रेस से अलग होकर आरजेडी इन सीटों पर जीत हासिल करने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। अब इसी कड़ी में आज 10 सर्कुलर रोड में आरजेडी विधायक दल की बड़ी बैठक हुई। बैठक में मौजूद सभी विधायक हारे हुए प्रत्याशियों को तेजस्वी ने जनता के बीच जाने और सरकार की नाकामियों को बताने की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि 13 अक्टूबर से तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीटों पर पार्टी नेता कैंप करेंगे। जनता से मिलकर उन्हें बताएंगे कि लालू यादव ने इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया और क्या नहीं किया, और वर्तमान सरकार सिर्फ हवाई बातें कर लोगों को ठगने का काम कर रही है। बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दोनों विधानसभा उपचुनाव वाली सीटों पर हर पंचायत के अंदर विधायकों को तैनात किया है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में सभी पंचायतों के अंदर आरजेडी के विधायक ही चुनावी रणनीति बनाएंगे। आज से ही उन्हें 28 अक्टूबर तक संबंधित पंचायतों में कमान संभालने का निर्देश दिया गया है। जिन विधायकों की तैनाती पंचायतों में की गई है, उनके सामाजिक समीकरण का भी आकलन किया गया है। अब आरजेडी हर कीमत पर इन दोनों सीटों पर जीत हासिल करना चाहती है। हालांकि खुद आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव इन दोनों सीटों पर आरजेडी को जिताने के लिए चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। हालांकि इस बार आरजेडी का पाला सिर्फ जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं, बल्कि खुद के महागठबंधन के यानी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से भी पड़ने वाला है। जी हाँ, एक बार फिर तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार आमने सामने होंगे। अब कांग्रेस ने इस चुनाव में स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है। जहां कांग्रेस ने इन दोनों सीटों पर प्रचार प्रसार के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने दोनों सीटों को जीतने के लिए पूरा दमखम लगा रही है। यही कारण है कि इस लिस्ट में हाल ही में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले कन्हैया कुमार को जगह दी गई है। कन्हैया कुमार के अलावा हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी जैसे नेता भी बिहार में पार्टी के लिए वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। इस स्टार प्रचारक की सूची में बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास के अलावा 20 अन्य चेहरे शामिल हैं। कांग्रेस ने बिहार में स्टार प्रचारक के तौर पर जिन चेहरों को उतारा है, उनमें सबसे ऊपर लोकसभा के पूर्व स्पीकर मीरा कुमार का नाम है। उसके अलावा फिल्म स्टार शत्रुघ्न सिन्हा को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। तारिक अनवर, भक्त चरण दास सहित 20 नेताओं को कांग्रेस ने इस उपचुनाव में प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है। अब सीधे तौर पर कन्हैया कुमार से तेजस्वी यादव की टक्कर होगी। हालांकि इस उपचुनाव में कांग्रेस ने अलग रास्ता अपना लिया है, तो कैसे आरजेडी सरकार बना पाएगी, क्योंकि 19 विधायकों के बिना तेजस्वी यादव कैसे सीएम बन पाएंगे। अब कांग्रेस ने आरजेडी को आईना दिखाया है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास ने आरजेडी को आईना दिखाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव प्रदेश में सरकार नहीं बना सकते जब तक कांग्रेस के 19 विधायक उनके समर्थन ना करें। उन्होंने कहा कि आरजेडी को यह बात समझनी चाहिए कि 19 विधायकों का समर्थन कोई मामूली बात नहीं होती। तेजस्वी यादव अगर बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस के 19 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्हें कांग्रेस का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो आरजेडी सरकार बनाने के और करीब पहुंचेगी। हालांकि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा तो इस पर आरजेडी ने पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि ये उपचुनाव है, आम चुनाव नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने महागठबंधन पार्टी से अलग हटकर जो निर्णय लिया है वो कितना हद तक सही है, लेकिन हमारा निर्णय सामूहिक था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से हमारा पुराना रिश्ता है, उसके बावजूद भी उनकी इच्छा हुई कि वे अलग हटकर चुनाव लड़े, लेकिन यह उनका निर्णय है, ये आरजेडी का निर्णय नहीं है। वहीं अब लालू प्रसाद यादव के बताए हुए रास्ते यानी उनके ऑर्डर को अब आरजेडी नेता फॉलो करने लगे हैं। जी हाँ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के ऑर्डर का आरजेडी नेताओं ने पालन करना शुरू कर दिया है। पार्टी नेताओं ने हरे गमछे के साथ अब हरी टोपी भी पहनना शुरू कर दिया है। हरे रंग की टोपी मानो आरजेडी की नई पहचान हो गई है। लालू यादव का कहना नेताओं ने मानना शुरू कर दिया है। सोमवार को आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, विधायक आलोक मेहता, पूर्व विधायक स्पीकर उदय नारायण चौधरी,
और पूर्व मंत्री बिशप पटेल हरे रंग की टोपी के साथ पार्टी ऑफिस में बैठे दिखे। हालांकि यह पहला दिन था जब सभी नेताओं ने हरे रंग की टोपी पहनी थी। दरअसल आपको बता दें, पिछले दिनों आरजेडी के प्रशिक्षण शिविर के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते हुए लालू यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के तर्ज पर सभी को टोपी पहननी चाहिए। लालू यादव ने सभी से हरी टोपी पहनने की अपील की थी और इससे पहले पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में घूमते वक्त हरा गमछा हमेशा साथ रखने को कहा था। अब उसी का यानी लालू यादव की इसी बात का पालन करते हुए आरजेडी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस उपचुनाव में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भी आमने सामने दिखाई पड़ेंगे। इससे तेज प्रताप के विधानसभा क्षेत्रवासी कहते हुए सुने जा रहे हैं कि कभी हमने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। बता दे, आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह प्रकरण के मामले को लेकर विवाद बढ़ा। इसके बाद ताजा विवाद की वजह से तेज प्रताप यादव राजद में हाशिए पर चले गए। इसी सभी घटनाक्रम की वजह से उनके विधानसभा क्षेत्र के लोग काफी परेशान हैं। कोरोना की दूसरी लहर, बाढ़ और जर्जर सड़क की वजह से परेशान चल रहे समस्तीपुर के इस पिछड़े प्रखंड की समस्याओं को उचित मंच पर उठाने वाला कोई नहीं है। बता दे, चर्चित विधानसभा सीट रही हसनपुर की जनता का कहना है कि हम लोगों ने तेज प्रताप को इसलिए वोट दिया था कि वे हमारी समस्याओं को ऊंचे स्तर तक पहुंचाएंगे और हालात में सुधार होगा, लेकिन उनके परिवार की परेशानी से ही मुक्ति नहीं मिल रही है। कभी पिताजी की बीमारी तो कभी भाई से विवाद। कभी हमने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा। हालांकि तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के इसी विवाद को देखते हुए आनन फानन में दिल्ली से उनकी मां राबड़ी देवी पटना पहुंची हैं और दोनों भाइयों के झगड़े को सुलझाने में जुटी हुई हैं।